So, good morning, 11th class. I think you have thoroughly read the chapter, The Portrait of a Lady. So, I am here to discuss some question answers with you, including the summary of the chapter. जो ये लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आपकी बुक में फर्स्ट लेसन है जिसके राइटर खुशवंत सिंह हैं. तो इन दिस लेसन आप पाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो, कि जो खुशवंत सिंह हैं वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे बचपन में, एंड हिज पेरेंट्स वर लिविंग इन सम सिटी एट दैट टाइम. तो जब खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ बचपन में रहते थे गांव में, तो हिज दादी, हिज ग्रैंड मदर यूज टू गो टू लीव हिम टू स्कूल. उसको स्कूल छोड़ने के लिए वो जाती थी. तो जो खुशवंत सिंह है उसका अपनी दादी के साथ बचपन के बड़े अच्छे अनुभव हैं, जिसके बारे में खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसमें वो कहते हैं कि दादी जो है वो मेरे साथ स्कूल में मुझे छोड़ने के लिए जाती थी, और मेरे स्कूल के साथ में ही देयर वाज अ टेम्पल. तो दादी जो है वो उतना टाइम जो है वो टेम्पल में बैठी हुई होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती थी. नाउ व्हाट इज़ होली स्क्रिप्चर्स? पवित्र धार्मिक किताबें वो दादी पढ़ती रहती थी जितनी देर तक खुशवंत सिंह अपने स्कूल में पढ़ते थे. और दादी जो है वो रास्ते में, गांव में से निकलते हुए जहाँ तक स्कूल का रास्ता था उतनी दूरी तक रास्ते में बहुत सारे कुत्ते उनको मिलते थे, डॉग्स. तो दादी उनके लिए बासी रोटियाँ या ताज़ी रोटियाँ बनाकर भी ले आती थी और उनको रास्ते में देती हुई जाती थी. सो इन दिस लेसन यू मस्ट हैव फाउंड कि जो ग्रैंड मदर है, शी इज़ अ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी. वो एक बहुत ही धार्मिक किस्म की औरत है. हु यूज़ टू टेल हर बीड्स, जो लगातार हमेशा अपने हाथ में उसके एक रोज़री है, एक माला है, एंड उस हाथ में वो लगातार उस माला को जपती रहती है. एंड उसकी स्ट्रक्चर बताई है बॉडी की खुशवंत सिंह ने, कि शी हैज़ अ वेरी स्टूप स्ट्रक्चर ऑफ हर बॉडी, कि वो झुका हुआ उसका शरीर है. उसकी उम्र की वजह से उसकी जो कमर है वो झुक गई है. एंड द दादी इज़ वेरी ओल्ड. उसका फेस जो है इट इज़ टोटली अ क्रिस क्रॉस स्किन. उसका चेहरा जो है उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ हैं. एंड शी इज़ सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. तो इसमें खुशवंत सिंह ने कहा कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी है मेरी दादी कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. खुशवंत सिंह ने ये लिखा कि उन्होंने पिछले 20 सालों से उसको इसी तरह से देखा था. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो कह रहा है कि उसने उसे इतना बूढ़ा देखा था कि उसमें उसको कोई बदलाव 20 सालों में नज़र नहीं आया था. एंड शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रोजरी ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. तो वो ये भी कहा है खुशवंत सिंह ने कि वो घर में अपने छोटे छोटे कदमों से चलती रहती थी इधर से उधर, अपनी स्पॉटलेस वाइट साड़ी में, बिल्कुल उसकी दूधिया सफ़ेद बिना किसी दाग वाली साड़ी होती थी. और उसका एक हाथ उसकी कमर पर होता था, झुकी हुई कमर होती थी, और उसके दूसरे हाथ में एक मनकों की माला होती थी जिसे वो सारा दिन जपती रहती थी, और वो अपने जो भजन है वो बुदबुदाती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस. उसके जो चांदी जैसे बाल थे, तो वो उसके जो चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर जो गिरते थे. कैसा चेहरा है? पेल पकड़ फेस, पका हुआ पीला झुर्रीदार चेहरा उसका था, जिस पर कि उसकी चांदी जैसे जुल्फ़ें जो हैं वो बालों की पड़ी रहती थी. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स. और दादी के जो होठ हैं वो लगातार ना सुनाई देने वाली प्रार्थनाओं में बुदबुदाते रहते थे, चलते रहते थे. मतलब आप पता नहीं कर पाते थे कि दादी बोल क्या रही है, लेकिन लगातार वो बुदबुदाती रहती थी प्रार्थनाएं. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी दादी सुंदर थी, जैसे कि सर्दियों की पहाड़ों में जो सर्दी का समय होता है उसमें जिस तरह से बर्फ़ बिछी हुई होती है तो वह जैसे बहुत सुंदर दिखती है, इस तरह से मेरी दादी भी बहुत सुंदर दिखाई मुझे देती थी. और दादी और खुशवंत सिंह का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप
बचपन में इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है, जो मैंने आपको बताया ही था कि दादी जो है वो खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती थी और रास्ते में कुत्तों को रोटी देती हुई जाती थी और वहीं पर बैठी रहती थी। स्कूल के साथ में जो टेम्पल था वहाँ पर वो होली स्क्रिप्चर्स को शी यूज्ड टू रीड दोज होली स्क्रिप्चर्स। तो लेटर ऑन एक टर्निंग पॉइंट आया खुशवंत सिंह और दादी के रिलेशनशिप में। वो क्या था कि लेटर ऑन खुशवंत सिंह एंड हिज दादी, हिज ग्रैंड मदर, वेंट टू सिटी, जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते थे खुशवंत सिंह के, वहाँ पर उनको जाना पड़ा। तो अब वहाँ पर जो है खुशवंत सिंह को सिटी के स्कूल में डाल दिया गया। तो अब क्या हुआ कि अब ना दादी नो मोर कुड गो टू लीव हिम टू स्कूल, अब वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा सकती थी। तो अब क्या हुआ कि वो बस में जाने लगा, स्कूल की बस में जाने लगा और उसके पेरेंट्स से अब वहाँ पर तो उसकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी अपने पेरेंट्स पर भी हो गई अब खुशवंत सिंह की। तो दादी थोड़ी अकेली पड़ गई, वरना गांव में तो दादी को खुशवंत सिंह का सहारा था और खुशवंत सिंह को दादी का। लेकिन शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह की पढ़ाई अंग्रेज़ी मीडियम की हो गई, इंग्लिश मीडियम की हो गई, जहाँ पर कि उसे म्यूज़िक सिखाया जाता था, साइंस पढ़ाई जाती थी। दोनों ही चीज़ें दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और दादी ग्रैंड मदर यूज़ टू थिंक, वो ऐसा सोचती थी कि म्यूज़िक जो है इट इज़ नॉट मेंट फॉर गुड पीपल, अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं बना है। तो शी डिडंट लाइक इट, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था खुशवंत सिंह का संगीत की शिक्षा ग्रहण करना। तो इस चीज़ ने खुशवंत सिंह से दादी को दूर कर दिया।